मेरे पास कौन सी अमाउंट आई है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो मैंने इसको क्या करना है बेटा जी, मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट में स्क्रैप को ऐड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो हम अपनी स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट करना भूल गए। फिर देखिए 1,75,000 जो मेरे पास बुक वैल्यू आ रही है, हमने यहां से बुक वैल्यू की कैलकुलेशन में स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं किया, लेकिन जब डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट किया है तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया है। इसका मतलब है ये जो 1,75,000 की मेरे पास बुक वैल्यू आ रही है, इसमें क्या इंक्लूड है? स्क्रैप वैल्यू। तो वो स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया, रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास 1,25,000। ये 25% का मतलब है 3 इयर्स में 75% डेप्रिशिएट होने के बाद कितनी रह गई हुई है? 25%। इसको किस पे लेके जाना है? 100%, क्योंकि यहां से आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस करी है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सी अमाउंट आई है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। और कॉस्ट की तरफ जाने के लिए क्या करोगे? इसमें स्क्रैप वैल्यू को ऐड करोगे। एक और काम कीजिए, आप 2 ईयर से वर्किंग बैक करो, आपके पास बुक वैल्यू कितनी है? 300,000। At the end of second year, calculate the cost. हाँ जी, अब आपने क्या किए? स्क्रैप वैल्यू आपके पास सेकेंड ईयर के एंड में कितनी आ रही है? 300,000। इसमें स्क्रैप वैल्यू इंक्लूड है, कितनी इंक्लूड है? 50,000। तो अदर देन स्क्रैप वैल्यू आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 2,50,000। ये कितने परसेंट है? 50%। कितने परसेंट पे लेके जाना है? 100%। ठीक है, अब फार 1 में वो क्या करेगा? जब वर्किंग बैक करवाएगा, हर वो क्वेश्चन जिसमें वो वर्किंग बैक करवाएगा स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो अगर स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर दे तो फिर आपने क्या करना है? ना तो स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे बुक वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है, और ना ही जब दोबारा आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना है। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? चलिए भाई, वर्किंग बैक वहीं देगा जहां डेप्रिसिएशन की पॉलिसी आपकी पर एनम होगी। जहां पर मंथ होगा वो आपको यहाँ कवर अप करने के लिए नहीं देगा। नहीं, मेरा मतलब है कॉस्ट पूरी डेप्रिसिएट हो रही है, कुछ स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, इसीलिए हम डेप्रिशिएबल अमाउंट में से उसको माइनस करते हैं। और अगर बेटा स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएट होती तो कभी भी किसी भी डेप्रिसिएशन मेथड में नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू के इक्वल ना आती। इसके अलावा क्वेश्चन बेटे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ मूव करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? शुड आई रेज? चलें भाई, चलें जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अदर देन फर्स्ट ईयर? ब्रेक बुक वैल्यू इनटू रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट नहीं किया जाता, हमेशा रेट की बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब रेट की बेस पे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? Depreciation expense would always be equal to cost into adjusted rate। और अगर इन क्वेश्चन में उसने अनएडजस्टेड रेट कहा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू अनएडजस्टेड रेट। फिर से सुनिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम कभी भी लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट नहीं करते।
रेट की बेस पे करते हैं। रेट अगर अनएडजस्टेड हो तो स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट कर लीजिएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और अगर रेट एडजस्टेड होगा तो स्क्रैप वैल्यू एडजस्ट हो चुकी, इसलिए आपने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करना। नॉर्मली फार 1 में भी और आईटीए में भी जो आपको रेट देगा वो हमेशा क्या होगा, एडजस्टेड होगा, इसलिए आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करना। एडजस्टेड रेट आपने कैलकुलेट करना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आईटीए के सब्जेक्ट में कैसे सीखा हुआ है, फॉर्मूला याद है? वो क्या होता था, 1 माइनस स्क्रैप ओवर कॉस्ट इनटू 1 ओवर n, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई। चलिए इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। 1 माइनस स्क्रैप कितनी है, 50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है, 5,50,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। चलें बताएं कितना आता है, 45%। कितने परसेंट, 45। एग्जैक्ट बताना बेटे, राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें फार 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्रूव करनी है। हाँ जी, सबका यही आ रहा है। आइए बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करवाइए। कैसे करोगे फर्स्ट ईयर में? 5,50,000 में से क्या मुझे स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना चाहिए? नो। क्यों नहीं माइनस करना चाहिए? रेट कौन सा हम यूज कर रहे हैं? एडजस्टेड। इसलिए मैंने क्या करना है, यहां से स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 45%। ये 247। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 247 500। नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 302 500। सेकेंड ईयर में क्या करोगे? 302 500 का 45%। आप बेटा एक कैलकुलेटर मुझे दे। थैंक यू बेटा। 302 500 का लेंगे 45%, 136,125। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 247 500 उसमें ऐड करेंगे 383625। नेक्स्ट क्या करोगे? 5,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आता है, यस कंफर्म करते जाओ, 166,375। थर्ड ईयर की तब बढ़ते हैं भाई, 166,375 कितने परसेंट? 45%। इसका बेटा जी 45% हमारे पास बनता है 74869 कर लूं? ओके जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 383625 में ऐड करें, कंफर्म कीजिए 458494 इज इट? 5,50,000 में से माइनस किए आपके पास आता है भाई 91,506। फोर्थ ईयर में क्या करोगे? 91,506 का 45% लिए, ये आपके पास आता है 41178 कर लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड किए 458494, इट इज 499,672 कर लें। अब क्या करेंगे भाई? 5,50,000 माइनस 499,672। 5,50,000 में से माइनस किए, ये आपके पास आता है 50,328। एक काम कीजिए,
डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का टोटल करो, ये आता है 499,672, जबकि टोटल आना कितना चाहिए था, डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल 5 लाख के इक्वल। डिफरेंस कितने का है, 499,672 माइनस 500,000, डिफरेंस आ रहा है 328, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 328। देखो मैंने आपसे कहा था राउंड ऑफ नहीं करना, इसका मतलब ये 45% नहीं, समथिंग एल्स भी है। ओके अब देखो अगर वो एग्जैक्ट लेते तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए था, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रूव किया, तब भी ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किसके इक्वल होना चाहिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट के, और वो ऑलमोस्ट हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल है। यही चीज मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रूव की। आगे चलिए, यूजफुल लाइफ के एंड पे नेट बुक वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू, और वो देखो वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल है। वो जो 328 का एग्जैक्टली डिफरेंस वहां है और यहाँ पे भी है, दैट डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। एडजस्टेड रेट अनएडजस्टेड रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगली एक और बात की तरफ आओ। शॉर्टकट अप्रोच आपको टीचर ने पढ़ाई होगी, वो क्या पढ़ी हुई है, हाँ जी, आप यूं कर लीजिए, कैलकुलेटर पकड़िए सब। जब आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमारे इस एग्जांपल में कितना आ रहा है, 2,47,500, आप बजाय इसलिए कि पहले उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करो, डेप्रिसिएशन के रेट को 100 में से माइनस करो, आपका बुक वैल्यू का रेट आ जाएगा, और वो कितना बनता है, 55%। 100 में से 45 माइनस किए कितना आता है, 55%। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लिया 2,47,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 कीजिएगा, देखो ये आना चाहिए, आ रहे, फिर बस इक्वल का साइन प्रेस करते जाओ, इनटू 0.55, 74,869 आना चाहिए, यार है। फिर इसका 0.55 लिया, तो ये शॉर्टकट अप्रोच पढ़ी हुई है, आपको फर्दर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सपोज अगर डेप्रिसिएशन का रेट होता, हम सपोज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का रेट होता 30%, गौर से सुनना है, पहले साल मैंने कॉस्ट का लेना था 30%, पहले साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आता, ऑनवर्ड ईयर में क्या करते, इनटू 0.7 करते, ऑनवर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन का आपके पास आता एक्सपेंस। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे जरा सॉल्व करके दीजिएगा। इसको इरेज कर दो बेटे। साइलेंट प्लीज। चलो ये जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। कॉस्ट मैंने एज्यूम की 9 लाख, लाइफ टोटल 10 ईयर्स है, लेकिन वर्किंग आपको जस्ट कितने ईयर्स के लिए शो करवानी है, 5 ईयर्स के लिए। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेट आपके पास कितना है, 20%। जल्दी से सॉल्व कर दो। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी कैलकुलेट करना और नेट बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट कर लिया बस एवरीथिंग। चलो जी, अब इसकी बेस पे सॉल्व हो गया सबका। मुझे जस्ट वैल्यूज बतानी है आपने, ठीक है? हाँ, जस्ट 5 इयर्स के लिए सॉल्व करना है। मुझे सिर्फ रिजल्ट्स बताने हैं आपने। चलो भाई, पहले साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आ रहा है? 1,80,000। सेकेंड ईयर में बढ़ते जाओ, 115200। आगे बढ़े, 92। ओके जी, 73728। नेट बुक वैल्यू बेटा जी 7,20,000। आगे बढ़े, 570। ओके भाई, बढ़े आगे, 460,800। 640। 294 912। हाँ जी, सबके पास यही आ रहा है। चलें भाई, ये स्ट्रेट वर्किंग थी, अब वर्किंग बैक करते हैं। लेकिन वर्किंग बैक करने से पहले स्ट्रेट वर्किंग, एक काम करेंगे, ये जरा फॉर्मूला यूज कीजिएगा। हमारे इस एग्जांपल में कॉस्ट इज 9 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट हम कितना सपोज किए? 20%। अच्छा, ये जरा सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ये क्या है? 4912। ये 2 के साथ सॉल्व किया आपने? यार मैंने यहाँ पावर 2 लिखा है। 576,000। वैल्यू टेबल से ढूंढे। अगर आपको नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है, टाइम कम है, वर्किंग में काम करना है, हम पूरा टेबल यूं नहीं बना सकते, ठीक है? आपने क्या करना होगा? कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट ऑफ पावर n। कितनी लोगे? जिस साल के एंड में आपको नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैंने यहाँ 2 लिया। ये मेरे पास नेट बुक वैल्यू कब की है? नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है? चलो भाई, अब मुझे कैलकुलेट करके दो नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। क्या करोगे? पावर चेंज कर दोगे। कितनी ले लोगे? 5। क्या आ रहा है? ठीक है, ये स्ट्रेट वर्किंग है। अब वर्किंग बैक क्या है? क्वेश्चन में नेट बुक वैल्यू दे और कॉस्ट आपसे पूछ ले तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लीजिएगा। ये जो फैक्टर है ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो नेट बुक वैल्यू को इस फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। आप कहोगे कॉस्ट इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू ओवर 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट पावर n। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, कॉस्ट इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट पावर माइनस n। डिनोमिनेटर में जब पावर होती है न्यूमरेटर में जाती है तो वो क्या बन जाती है? नेगेटिव। चलें जी, सपोज उसने 4th ईयर के एंड में आपको नेट बुक वैल्यू दी और वो कितनी है? 368,640। ये 4th ईयर के एंड पे आपको नेट बुक वैल्यू गिवन है, ठीक है?
कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, डेप्रिसिएशन रेट माइनस किए, या नेट बुक वैल्यू 4th ईयर के एंड पे यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। गिव मी द आंसर। आपके पास आंसर क्या आता है? 9 लाख। अब मुझे सपोज बुक वैल्यू 3rd ईयर के एंड पे गिवन है और वो है 4,60,800 3rd ईयर के एंड पे गिवन है, तो पावर कितनी लोगे? -3। आंसर क्या आता है? 9 लाख। एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा खुद ब खुद रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है? हाउ मच टाइम वी हैव?